संस्कृतं कक्षा 5 पञ्चमः पाठः संज्ञा प्रकरणं नपुंसकलिङ्गः शब्दः संज्ञा नपुंसकलिंग शब्द। तो बच्चों, इस पाठ में आज हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। नपुंसक लिंग शब्द। देखिए बच्चों, नपुंसकलिंग शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं और ना ही स्त्री जाति का, उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, वस्त्रम, पत्रम आदि। अ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द तीनों वचनों में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आ स्वर से समाप्त होने वाले अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द तीनों वचनों में किस प्रकार उनके रूप बनते हैं, वो यहाँ बताया गया है। देखिए, एक वचन में रूप बनाने के लिए शब्द में हलंत लगाकर लिखते हैं। द्विवचन में शब्द में एक ही मात्रा लगाते हैं और बहुवचन में शब्द में आ की मात्रा और नी जोड़ते हैं। जैसे फल प्लस म। फल शब्द में म जोड़ने पर एक वचन का रूप बनता है फलम। इसी प्रकार द्विवचन में फल में एक ही मात्रा लगाने पर रूप बनता है फले। और बहुवचन में फल में आ की मात्रा और नी जोड़ने पर बनता है फलानी। इनका अर्थ है फलम यानी एक फल, फले यानी दो फल, और फलानी यानी अनेक फल। इसी प्रकार कमलम एक कमल, कमले दो कमल, कमलानी अनेक फल। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी अनेक पत्ते। इसी प्रकार बच्चों, कोई भी अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द लेकर हम इस प्रकार उसके तीनों वचनों में रूप बना सकते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। यहाँ बच्चों, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं। देखिए, छत्रम यानी छाता, सूत्रम धागा, मुखम मुंह, शरीरम यानी देह, मोदकम लड्डू, चित्रम चित्र, विमानम हवाई जहाज, रुपयकम रुपया, व्यजनम पंखा, रेलयानम रेलगाड़ी, उटजम झोंपड़ी, नेत्रम आँख, पत्रम पत्ता, कंदुकम गेंद, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, कलमम कलम, गृहम घर, पात्रम बर्तन, बीजम बीज, और वाद्यम यानी बजाने वाला यंत्र। बच्चों, यहाँ जितने भी नपुंसकलिंग शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उन्हें आपको लर्न करके अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास कार्याणी, अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। इसमें बच्चों जो नपुंसकलिंग शब्द दिया गया है वह एक वचन में दिया गया है, उसको बहुवचन में बदलना है। जैसे देखिए फलम, फलम शब्द का बहुवचन रूप होगा फलानी। नेत्रम नेत्राणी, मोदकम मोदकानी, गृहम गृहाणी, पात्रम का बहुवचन होगा पात्राणी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित शब्दानाम वचनम लिखत। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। इसमें बच्चों जो शब्द दिए हैं उनके वचन लिखने हैं कि वो शब्द एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट है उठ जानी। तो यह जो शब्द है वो
बहुवचन का रूप है। सेकंड मुखे, इसमें द्विवचन है। थर्ड छत्रम, इसमें एक वचन है। फोर्थ कमले, यह द्विवचन का रूप है। अगला है विमानम, यह एक वचन है। क्वेश्चन 3, लिंगानुसार शब्दान पृथक पृथक लिखत। लिंग के अनुसार शब्दों को अलग अलग लिखिए। इसमें बच्चों यहाँ बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हैं। उनमें से आपको पुल्लिंग शब्दों को छांटकर पुल्लिंग के कॉलम में लिखना है, स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखना है और नपुंसकलिंग शब्दों को छांटकर नपुंसकलिंग के कॉलम में लिखना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। धन्यवाद।